जय हिंद क्लास। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज कर रहे थे ना। लास्ट टॉपिक था कि बाबू जब किसी वाक्य के अंत में है हो हूं रहे और या रहा है रही है या रहा हूं रहे और वह किस रूप में कार्य करे, मैन वर्ब की तरह कार्य करे और उसके पहले क्या रहे, समय सूचक शब्द रहे, तो किस में बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट है। स्ट्रक्चर बताए थे क्या, सरल है जब प्लस नॉट प्लस बीन, यानी बीन कौन सा वर्ब फॉर्म हुआ, वर्ब थ्री हुआ, प्लस अदर वर्ड सिंस पर प्लस टाइम। जैसे मेरा भाई 2 दिन से बीमार है या रहा है, कोई दिक्कत बन गया था। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, मोहन मोहन 2 वर्ष से 2 वर्ष से एक एक शिक्षक रहा है या शिक्षक है। मोहन 2 वर्ष से एक शिक्षक है। मोहन 2 वर्ष से एक शिक्षक है बना। बन रहा है जी। मोहन 2 वर्ष से एक शिक्षक है। ध्यान देना है मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, तो और इसके पहले क्या आ रहा है, समय सूचक शब्द आ रहा है जी, तो यानी क्या लगेगा, बीन, यानी कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है जब में क्या लग जाएगा, हैज। होना का इंग्लिश बी का वर्ब थ्री बीन होगा, क्योंकि 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 क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा वर्ब थ्री से आता है, तो भी मतलब वर्ब वन वर्ब थ्री बीन। एक शिक्षक अदर वर्ड ए टीचर, कब से, 2 वर्ष से, और निश्चित समय है फॉर 2 इयर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, क्या सही हुआ, क्या हुआ, सही करो। चलो अगला सेंटेंस, कुछ कुछ मत पूछो। अगला सेंटेंस लिखिएगा, मैं मैं 2 दिन से 2 दिन से व्यस्त हूँ। मैं 2 दिन से व्यस्त हूँ। जो क्लास नहीं आएगा और उस टॉपिक के बारे में पूछेगा उसको कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं 2 दिन से व्यस्त हूँ। पापा मोबाइल खरीद के दिया ना तुमको, क्या खाली फ्री फायर और पबजी खेलने के लिए। मैं 2 दिन से व्यस्त हूँ, बन रहा है। ठीक है, हो गया। मैं 2 दिन से व्यस्त हूँ। ध्यान दो बाबू, मैं 2 दिन से व्यस्त हूँ, यानी हूँ किस रूप में कार्य कर रहा, मैन भाव की तरह, मैन भाव की तरह कार्य कर रहा ना। अगर यदि इसमें समय सूचक शब्द नहीं होता, ये 2 दिन से नहीं होता, तो ये तो ऑटोमेटिक ई जमाल का प्रयोग होता है इसमें, जैसे मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 2 दिन से यानी क्या, हूँ मैन भाव की तरह कार्य कर रहा है, उसके पहले क्या होता है, समय सूचक शब्द आ रहा है, तो यानी सीधा सीधी बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई। आई के साथ है जब में हैव लगेगा, और होना का इंग्लिश बी भर थ्री बीन चाहिए, बिजी, कब से, 2 दिन से, 4 डेज। कोई दिक्कत,
अगला सेंटेंस क्या सही हुआ सबका? बाबू ऑनलाइन वाले इसका सही नहीं हो रहा है, वो उसको उतार लेंगे और फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले से पढ़ा के रखे जब किसी वाक्य के अंत में है हो और या रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे और वह मैन भाव की तरह कार्य करे और उसके पहले समय सूचक शब्द कार्य हो, सॉरी समय सूचक शब्द हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना, उसका स्ट्रक्चर बताएं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड प्लस प्रिंसिपल प्लस टाइम। तो एक सेंटेंस और लिख के उसके बाद खत्म करते हैं इसको। लिखेगा मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई 2020 से 2020 से 2020 लिखो ऐसे डायरेक्ट। 2020 से 2020 से 2020 से एक सैनिक है, एक सैनिक है। मेरा भाई 2020 से एक सैनिक है। मेरा भाई 2020 से एक सैनिक है। सैनिक कहने से याद है ना तुम लोग को? हाँ। मेरा भाई 2020 से एक सैनिक है। SOLDIER, SOLDIER, सोल्जर, द सैनिक। चलो देखो, क्लास न करने के बजाय तुम यदि घूम रहा देवघर में तो मेरा गलती है क्या? देखो तो सर मेरा तबीयत खराब था या हम हॉस्पिटल में भर्ती थे तो अलग बात है। मेरा भाई 2020 से एक सैनिक है, यानी हैव मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है जी। और देखो 2020 समय सूचक शब्द आ गया, तो यानी जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या रहा हूं, मैन वर्ब की तरह कार्य करे और उसके जस्ट यानी उसके पहले एक समय सूचक शब्द रहे, उसका अनुवाद कहाँ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया क्या? तो मेरा भाई का इंग्लिश क्या हो गया? माई ब्रदर। अब माई ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो हैज लगेगा। अब बनना या होना का इंग्लिश क्या होता है? बी का वर्ब थ्री बीन लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज लिखेंगे, रे स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? एक सैनिक, ए सोल्जर। कब से? 2020 से। निश्चित या अनिश्चित समय? तो सिंस या फोर? सिंस, सिंस 2020, सिंस 2020। किसी को दिक्कत जो पढ़ने आया था, किसी को दिक्कत? ऑनलाइन वाले वाले किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन जनरली ये सब 2020 1995 ये सब अंक में ही लिखा था, ठीक है? समझ आया? डेट हो जाए तो ये जनरली क्या अंक में ही लिखा था। चलो आगे बढ़े। तो बाबू हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इसके अलावा तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूटने वाला प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं है। चाहे बिहार बोर्ड का 8 नंबर में पूछना हो या फिर कहीं क्या बोलता है उसको, यानी क्या बोलता है उसको, ऑब्जेक्टिव में देना हो, किसी भी टॉपिक को यहाँ से पूछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है? अब और उसके इसके अलावा हम और भी पढ़ाएंगे जब टाइम एंड टेंस, तो और भी जो बचा हुआ एडवांस तक वहां लेके चले जाएंगे, ठीक है? तो फिर अब इसके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर बढ़ जाते हैं। तुम क्लास आओ, हम तुमको 1000 बार हर एक चीज बताएंगे और तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यदि तुम मेरा क्लास कर रहा है तो जरूरत पड़ेगा जी 5 बार बताने का? किसी को जरूरत पड़ा है? नहीं पड़ा है। अब बाबू जिस मोबाइल लिया कि बाबू हम पढ़ेंगे, अब बेटा करता उसमें क्या? इंस्टाग्राम। करता क्या? पबजी। क्या करता? फ्री फायर। चलो, तो हमारा नया टॉपिक क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हमारा टॉप चैप्टर स्टार्ट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस,
नुअस, कंटिन्यूअस। तो हमारा चैप्टर का नाम है बाबू, ये बाओ भैया का स्टाइल है, सुना डायलॉग रे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। अब बताओ हमको कितना आदमी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमको बता सकता है? हाथ खड़ा करो देखे थोड़ा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कितना आदमी बता सकता है? तुम क्यों नहीं बता सकता है जी? खड़ा जाओ, खड़ा जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हाँ हाँ हाँ। तो इसमें हाथ का खड़ा किया था, बैठो। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, अब हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूअस। क्या चाहिए? टेंस। अच्छा, कितना आदमी बता सकता है कि हम तुम लोग को बताएं कि बाबू जहां भी कंटिन्यूअस दिख जाए तो वहां कौन सा वर्ब फॉर्म लगाना है? वर्ब फाइव, वर्ब थ्री। अरे बाबू कंटिन्यूअस दिख जाए, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जारी। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? जारी। जब भी तुम्हें प्रेजेंट यानी कंटिन्यूअस क्या दिख जाए? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दिख जाए तो आंख कान मूंद के, आंख कान मूंद के, आंख कान मूंद के कौन सा वर्ब फॉर्म लगा देना है? कभी भी कहीं भी किसी जगह तुमको कंटिन्यूअस दिख जाए तो आंख कान धड़ल्ले से मार देना, क्या? वर्ब, वर्ब। अब हमको बताओ कितना आदमी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कितना आदमी जानता है? हाथ खड़ा करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितना आदमी? तुम दोनों क्यों नहीं बता पा रहा है? बताओ, खड़ा होके बताओ। हाँ हाँ। बट और एक बात और याद रखना, जब भी तुम्हें परफेक्ट दिख जाए, क्या दिख जाए? परफेक्ट, आंख कान मुन के क्या लगा देना? रे चोट्टा वर्ब थ्री रे। वर्ब थ्री क्या बताता है? काम पूरा हो चुका है। वर्ब थ्री क्या बताता है? और परफेक्ट भी क्या बताता है? काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। अब हम तुमको दो बात बताए कि कंटिन्यूअस जहां दिख जाए क्या लगा देना, और परफेक्ट जहां दिख जाए क्या दिख जाए? अब याद करो स्ट्रक्चर, हम तुम लोग को ये याद कर, क्लियर हो गया ना? परफेक्ट दिख जाए कौन सा लगाएगा? कौन सा लगाएगा? और कंटिन्यूअस दिख जाए, यहाँ तो दोनों है, यहाँ तो दोनों है ना। चलो, हाँ दोनों लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे हम दिखाते हैं। चलो देखो, सबसे पहले पहचान जानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? उसे पहचान, पहचान हो जाएगा बाबू, ता रहा है, पी रही है, पी रही है और ते रहे, ते रहे हैं। कोई दिक्कत? यानी रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रहा किसका? कंटिन्यूअस। रहा किसका? लेकिन ता क्या बता रहा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट का सबको स्ट्रक्चर याद है? यानी मेरे साथ बोलेगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब थ्री। अब यहाँ रुक जाएगा, क्या चाहिए? वर्ब थ्री। अब हम दोनों एक ही यानी एक ही वर्ब हम दोनों नहीं लगा सकते हैं। ई कारा हमको वर्ब थ्री चाहिए, ई कारा हमको वर्ब फोर चाहिए। ई कारा वर्ब थ्री चाहिए, ई कारा वर्ब फोर चाहिए। अब सोचो कि दो आदमी को खाने बिठाए, ठीक है? तो इधर से आए रसगुल्ला, एगो मिला, एगो नहीं मिला। एगो रसगुल्ला मिला, एगो रसगुल्ला, क्या दूसरे बार भी आएगा जिसको मिला था उसी को सब उसी का बात मान लेगा? जो बच गया उसको नहीं खिलाएगा जी। लेकिन इसको भी बचा खुचा लास्ट में एगो दे देगा, दे देगा ना कि साथे बैठा है। तो वही इसका भी बात मानना होगा। क्या चाहिए इसको? वर्ब थ्री। क्या चाहिए? याद करो, बी मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब क्या होता है? बी का वर्ब थ्री, बी का वर्ब थ्री। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस, अब कंटिन्यूअस, इसका पूरा बात माना जाएगा ना? क्या लगाएंगे? फाइव कैसे बोल रहा रे? प्लस अदर वर्ड, प्लस अभी खत्म नहीं हुआ बात, प्लस बात खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। अरे यार ये कहाँ लेके जा रहा? चलो अच्छा, देखो इसका बात खत्म नहीं हुआ है। प्लस
सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब जो परसों आया था सबको पता है सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा। यानी निश्चित समय का बोध हो तो वहां क्या लगेगा, और अनिश्चित समय का बोध हो तो और। देखो दिखा देते हैं जो नहीं आया था चट्टा सबको, क्योंकि अभी हमको दिक्कत करेगा। अरे पिंक मार दूं फटाक से। देखो बाबू, सिंस या फोर का टाइम दोनों का हिंदी क्या होता है, दोनों का हिंदी क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस, जैसे सोमवार से, जून से, 4 बजे से, जन्म से, मृत्यु से, बचपन से, सिंस सब में सिंस। लेकिन और निश्चित समय या समय अवधि को बताने के लिए 2 दिनों से, 3 घंटे से, 10 वर्षों से, वर्षों से, यानी क्या समय अवधि बता रहा है या अनिश्चित समय बता रहा है, इसके लिए फोर। कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले आप लोग को भी नहीं होना चाहिए। फिर अब हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं जहां थे हम लोग, न रे। गंतव्य स्थान पर हम लोग जाते हैं, तो बता दिए तुम लोग को कि निश्चित समय दिख जाए तो सिंस, और निश्चित समय यानी समय अवधि को दिखाना हो तो फोर। अब देखो सेंटेंस, पहले हो सकता है समय नहीं भी आए। अगर कहें मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि समय आए ही इसमें। क्या बता रहा, ता रहा हूँ, क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस टेंस। क्या बता रहा है, सबसे पहले मैं कहेंगे से आई, याद करो पीछे बताए है जब मैं कहाँ पर आई के साथ हैव होगा, और जस्ट बता क्या है, आई हैव। अब क्या चाहिए इसको, वर्ब थ्री। तो पढ़ाता रहा हूँ यानी ये बता रहा है कि अभी तक काम जो है मेरा पूरा हो चुका है, इसके आगे भी काम जारी रहेगा। तो जैसे मैं पढ़ाता रहा हूँ यानी बता रहे कि मैं पढ़ाता रहा हूँ, यानी अभी तक मैं पढ़ा रहा था, इसके आगे भी पढ़ाऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा। यानी अभी तक समय यानी एक निश्चित समय में चालू हुआ, वर्तमान तक पूर्ण हो चुका है, आगे भी जारी रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन, क्योंकि वर्ब चाहिए ना, और पढ़ा रहा, पढ़ाना कहीं से क्या हो जाएगा, टीच, टीच का वर्ब फॉर टीचिंग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत को उतार लेगा। अरे कुछ समझ में आया रे, कोई बात नहीं, हो गया। चलो स्पीड से। तुम रेड पेन ही का यूज कर रहा है रे, लिखो लिखो लिखो। क्या हुआ, हो गया। तो आगे बढ़ जाए। चलो, अब उतार ही रहा, तुम लोग पहले उतार के बैठान रहे। हाँ, अच्छा हम इधर चले आए।
चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ जा रहे। तो अगला लिखेगा, वह वह खेलता रहा है। वह खेलता रहा है। बना जी। खेलना का इंग्लिश प्ले। सेंटेंस क्या बोलेगा? वह खेलता रहा है। देखो, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, क्या बता रहा बाबू? कंटिन्यूअस टेंस। तो तुम लोग को याद है, दोनों है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट के लिए वर्ब थ्री, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब फोर। तो वह, ही या सी, ही लगा दें, ही लगे क्योंकि वह है, खेलता है, तो हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ही हैज बीन क्योंकि वर्ब थ्री चाहिए, और प्ले का वर्ब फोर, प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। क्या ऐसा कंसेप्ट पहले मिला था तुम लोगों को? ऐसा मिला था? यानी ऐसा क्यों बिन लगा, पता चल गया ना? क्योंकि ये कहा चाहता हमको वर्ब थ्री चाहिए, ये कहता है वर्ब फोर चाहिए, तो दोनों का बात मान लिए ना, कोई दिक्कत? यानी ही हैज बीन, सर ती नहीं है, खेलती रही नहीं है सर, खेलता रहा। ता रहा यानी क्या बता रहा, पुल्लिंग बता रहा ना। तो ती रही है तब बताते ना, स्त्रीलिंग सी लगाते तब। तो फिर आगे बढ़ जाए। चलो अगला सेंटेंस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। राम 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 2 बजे से, राम 2 बजे से, राम 2 बजे से खेलता रहा है। राम 2 बजे से खेलता रहा है। राम 2 बजे से खेलता रहा है। बन गया क्या? चलो, राम 2 बजे से खेलता रहा, खेलने वाला कौन? राम 2 बजे से सबका बना रहे। तो अब कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, सब्जेक्ट लिखो पीछे से। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट खेलने वाला राम, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हैज, अब में क्या लग जाएगा? राम हैज बीन, वर्ब से चाहिए। खेलना का प्ले, प्ले का भरपूर प्लेइंग। कब से? कब से? 2 बजे से, यानी 2 बजे से यानी निश्चित समय। 2 बजे क्या होता है? निश्चित समय, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस लगेगा। तो रे चट्टा, 2 o'clock न रे। बजे का इंग्लिश ओ क्लॉक होता है, बजे का इंग्लिश क्या होता है? ओ क्लॉक। आवर मतलब घंटा होता है जी, और 2 घंटे से करते तब तो फोर लग जाता है ना। सिंस 2 o'clock, बजे का इंग्लिश क्या होता है? ओ क्लॉक। सिंस 2 o'clock। आगे बढ़ जाए क्या जी बीच में? सही हुआ। आवर कैसे? 2 घंटा का इंग्लिश आवर होता है, बजे का ओ क्लॉक। बजे का इंग्लिश ओ क्लॉक। समझ आया जी? चलो अगला। अगला, हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग 1 घंटे से,
हम लोग एक घंटे से अंग्रेजी अंग्रेजी हम लोग 1 घंटे से अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ते रहे हैं। हम लोग 1 घंटे से अंग्रेजी सब्जेक्ट लिखो, पीछे से बनाते आओ, बन जाएगा। अरे एक एक वर्ड का इंग्लिश लिखते चलो, बन जाएगा। हो गया। चलो बोलो सेंटेंस। हम लोग 1 घंटे से हम्म। हम लोग 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ते रहे हैं। ता रहा है, सी रही है, ते रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग का इंग्लिश भी याद करो, वी के साथ प्लूरल से रेड हैव बीन, वर्ब फोर, रीड का वर्ब फोर रीडिंग, क्या अंग्रेजी, अदर वर्ड इंग्लिश, कब से, और से 1 घंटा यानी निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित समय, या समय अवधि को बता रहा है, तो फोर एन यूज करेगा। वन भी सही है लेकिन एन यूज करेगा, ठीक है, फॉर एन आवर। समझा जी। जनरली जब एक का चर्चा हो तो ए एन का यूज करना, ठीक है, लेकिन जैसे ठीक है वो भी फॉर एन। अब हम एक नोट की ओर बढ़ते हैं जो कि जरूरी है। क्या तुम लोग से नहीं बना था रे? हाँ सर। सर वन लगा। चलो ए एन यूज करना आगे। अब नोट की ओर बढ़ते हैं, कितना बढ़ते हैं, नोट की ओर। और इस सोचा कि सर हाँ, अभी गाड़ी कचरा वाला पार हो रहा था ना, बोला कि हम आपके बेकार मोबाइल को सबसे अच्छे कीमत में बेचेंगे, ये सबको गलती से भी मोबाइल नहीं देना। अब बोले क्यों नहीं देना सर? क्योंकि सर ये तुम्हारा डाटा यूज करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। 15-20 टका में कुछ भी नहीं होता है। जब भी किसी को फोन दो तो कोशिश करो फोन को फॉर्मेट करें, पूरा डाटा इरेज करें, समझ रहा है? अन्यथा फोन देगा तो वो तुम्हारा डाटा यूज करेगा और तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, देश के लिए खतरा बन सकता है। समझ, ये साइबर ज्यादा यहीं से होता है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे देखो बाबू। अभी हम तुम लोग को बताए कि जब किसी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं नजर आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन और उसके याद करो, रहा है, रही है, रहे हैं, किसका पहचान है? अरे चोट्टा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट न रे। रहा है, रही है, किसका पहचान है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? लेकिन जब तुम्हें किसी वाक्य के अंत में जब तुम्हें किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं नजर आए, क्या नजर आए? रहे हैं नजर आए, और उसके पहले समय सूचक शब्द हो, क्या हो? समय सूचक शब्द हो, क्या हो? तो ऐसे वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं करना है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या हो जाएगा? वो गलत। क्या हो जाएगा? तो ऐसे वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। किस में करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। समझ में आया? तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर लगा तुम लोग को पता है? जो स्ट्रक्चर है तो नोट डाल के लिखेगा, NOT नॉट, ऑनलाइन वाले लिखिएगा नोट डाल के। जैसे सेंटेंस समझ लो एक, तब फिर लिखना, तब ज्यादा समझ में आएगा।
जैसे नॉट देखो, जैसे देखो, वह 2 दिनों से, वह 2 दिनों से एक किताब लिख रही है। वह 2 दिनों से एक किताब लिख रही है। देखो तो यहाँ हमें ता रहा है या ती रही है नजर आ रहा है क्या? लेकिन क्या नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है? लेकिन वो पीछे उसके पहले क्या समय सूचक शब्द दिख रहा है? उसके पहले 2 दिनों से समय सूचक शब्द है। यानी क्या बता रहा है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का याद दिला रहा है। तो बाबू, वह 2 दिनों से एक किताब लिख रही है। वह सी, क्योंकि रही है स्त्रीलिंग, हैज बीन, सी हैज बीन, लिखना कहीं राइट होगा, भरपूर राइटिंग, के एक किताब, ए बुक कितने दिनों से? 2 दिनों से, समय अवधि बता रहा है ना, फॉर 2 डेज। कोई दिक्कत? पक्का ना? पक्का ना? तो नोट डाल के लिखेगा, तब तक हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। नोट डाल के लिखेगा, जब किसी, नोट डाल के लिखेगा, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, दोनों तरफ से सिंगल लिमिटेड कॉमन, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, दोनों तरफ से सिंगल लिमिटेड कॉमन, रहे, रहे, और और उसके पहले, और उसके पहले, और उसके पहले समय सूचक शब्द हो, उसके पहले समय सूचक शब्द हो, उसके पहले समय सूचक शब्द हो, तो तो ऐसे वाक्य का अनुवाद, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। समझ गया जी? तो एग्जाम्पल लिख लेगा सब लोग जो नीचे है। लिख रहा है एग्जाम्पल, लोकडाक से क्या बोला? फिर से बोलो। पीछे यहाँ लिखा है तार आती रही है। पढ़ने क्या लिखा है फिर? अच्छा, हाँ हम समझ गए क्या तुम बोल रहा है। अच्छा चलो, उसका भी इलाज कर देंगे। उसमें मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। उसमें क्या लिखा है? जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, या रहा है, रही है, रहे हैं, मेन वर्ब की तरह कार्य करेंगे। उसमें मेन वर्ब उपस्थित है क्या? मैं 2 दिनों से अनुपस्थित रहा हूँ, यानी अनुपस्थित, इसमें मेन वर्ब है क्या? तब समझ में आया? कान क्लियर? चलो, तो समय सूचक वहां भी है, मेन वर्ब नहीं है वहां। देखो यहाँ, जैसे देखो, लिख रहा, लिखना, यहाँ देखो लिखना है, क्या रहा है? लिखना। मैं 2 दिनों से, सही, वह 2 दिनों से किताब लिख रही है, लिखना मेन वर्ब है ना। लेकिन उसमें कहीं भी वहां क्या अनुपस्थित, मेन वर्ब नहीं है। बीमार, मेन वर्ब नहीं है। समझ में आया? पक्का?
चलो आगे बढ़े। हो गया, इधर लिख लिया। एग्जाम्पल रे, लिखो एग्जाम्पल, ये वाला लिखो फटाक से। इतना जैसे तुम लोग क्या, ये सब तुम पहले लिखा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता कहाँ था, हम तो बोल के लिखा दिए थे नोट मेरे। ये वाला तो नोट में बोल के लिखा दिए थे ना, तो ये भी उतार लिया तुम लोग। तो ये वाला उतारो ना, स्ट्रक्चर तो पहले उतारा ही है। अरे उसी स्ट्रक्चर पर तो बनान जी। देखो, सब्जेक्ट हैज में हैज बीन, वर्ब फोर, अदर वर्ड, ए बुक, प्रिंसिपल प्लस टाइम, उसी पे बना कि नहीं बना? क्या जी तुम लोग का हुआ रे? नहीं रे, स्ट्रक्चर तो अभी जस्ट है ही है तुम लोग के पास। स्ट्रक्चर तो अभी जस्ट ऊपर भी लिखा है ना जी। खाली इसमें लिखा है क्या कि इसका अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ना करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर। नया बात तो एक ही को है, बाकी बात तो सब पुराने बात है रे। हो गया। तो एक सेंटेंस और लिखिएगा। तो एक सेंटेंस और लिखिएगा। राहुल, राहुल 5 घंटे से, 5 घंटे से, 5 घंटे से गाना गा रहा है। राहुल 5 घंटे से गाना गा रहा है। गाना गा रहा है। राहुल 5 घंटे से गाना गा रहा है। बन जाना चाहिए सबसे। राहुल 5 घंटे से गाना गा रहा है। क्या नहीं, देखो बन रहा होगा, खुद से बन गया ना। चलो, जिससे नहीं बना बनाओ। ध्यान दो। देखो, रहा है, रही है नजर आ रहा है। उसके पहले 5 घंटा समय सूचक शब्द बता रहा है। यानी रहा है, रही है, रहे और समय सूचक शब्द रहे, रहा है, रही रहे और समय सूचक शब्द, तो प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट में ना करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो, राहुल सब्जेक्ट हो गया, तो राहुल के साथ हैज में हैज बीन, गाना गाना सिंग, सिंग का वर्ब को सिंगिंग, कोई भी गाना तो ये सॉन्ग। कब से? 5 घंटे से, यानी अनिश्चित समय या समय अवधि बता रहा है। तो फोर, क्या किसका इसका सही हाथ खा कर देखे थोड़ा। हाथ पे करो। तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। तो ऑनलाइन में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।